अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आज के इस इज्तिमा के आखिरी मुकर्रर हैं प्रोफेसर सईद आसिम अली साहब, अमीर तहरीक इस्लामी कराची, जिनका मौजू है इकामत दीन करने के काम। सो उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि मोहतरम प्रोफेसर सईद आसिम अली साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू इकामत दीन करने के काम पर इजहार ख्याल फरमाएँ। मोहतरम सईद आसिम अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया। हज़रात व ख़वातीन, जैसे कि उन्वान आपके सामने याद आता रहा कि इक़ामत दीन करने के काम, इक़ामत दीन की बात भी अल्हम्दुलिल्लाह हुई और करने के कामों का तज़किरा भी माशाअल्लाह हो गया। अब इस तक़रीर का बड़ा हिस्सा तो पेश किया ही जा चुका है। बहरहाल अब कुछ चीज़ें इस हवाले से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। इक़ामत दीन का तसव्वुर हम सब के ज़हनों में मौजूद है। हम सब इसको किसी न किसी अंदाज में समझते और जानते हैं। जो शख्स भी किसी इस्लामी तहरीक के साथ किसी न किसी दर्जे के अंदर वाबस्ता है, सबसे पहली आवाज़ उसके कान के अंदर जो पड़ती है वो इक़ामत दीन की ही पड़ती है। इक़ामत दीन का मफ़हूम वो कितना समझता है या नहीं समझता, ये एक अलग बहस है, लेकिन ये लफ्ज़ बहरहाल मारूफ़ है और इस्लामी तहरीकों के साथ साथ बहरहाल अब ये इस्लाम से वाबस्ता अफराद के अंदर ये लफ्ज़ भी मारूफ़ होता जाता है। इस लफ्ज़ के हवाले से अमूमी तौर के ऊपर हमारे जहनों में जो चीज़ें आती हैं वो इज्तिमाइयत की बात है। इज्तिमाइयत के तकाज़ों के तौर पे नज़्म व ज़ब्त की बात है और उसके तहत फिर एक तहरीक जद्दोजहद की बात हमारे सामने आ जाती है। और जब हम इसके ऊपर मज़ीद गौर करते हैं और इसकी तह में जाने की बात करते हैं तो इक़ामत दीन की अगर तशरीह की जाए और इसको आसान अंदाज में समझने की कोशिश की जाए तो ये बात कही जा सकती है कि निज़ाम इबादात के क़याम के साथ साथ निज़ाम माशरत, मईशत और सियासत का इस्लाम के उसूलों के मुताबिक कायम हो जाना, ये इक़ामत दीन है या इक़ामत दीन का मकसूद है। ये इसकी मुंतहा है दुनिया के एतबार से। इस इक़ामत दीन के हवाले से हमारे पास जो लाएअमल मौजूद है, जिसकी हम बात करते हैं कि तथहीर अफ़कार, तामीर सीरत, तंज़ीम और उसके बाद फिर इस्लाह माशरा की जद्दोजहद और बिलाखिर इनक़लाब इमामत का मरहला ये तय किया जाए, ये चीज़ें हमारे सामने हैं। तो माशरे के अंदर सबसे पहली जद्दोजहद इसके हवाले से करने के काम के तौर पर जो आती है वो तो तथहीर अफ़कार की आती है कि तथहीर अफ़कार, लोगों की फ़िक्र को पाक किया जाए, उनकी फ़िक्र को दुरुस्त किया जाए। जो आलाइशें और आलूदियाँ इसमें आ चुकी हैं, सही इस्लामी फ़िक्र के अंदर उनको वाज़े किया जाए और ठेठ इस्लामी फ़िक्र को लोगों के सामने वाज़े कर दिया जाए। और महज वाज़े करने से काम नहीं चलता, बल्कि इस फ़िक्र की बुनियाद के ऊपर अपनी सीरत और अपने किरदार को लोगों के सामने नमूने के तौर पर पेश किया जाए। जो शहादत हक़ की बात हमारे सामने आती रहती है, आज भी हुई, तो शहादत हक़ का फरीज़ा अंजाम दिया जाए कि जिस फ़िक्र की बात की जा रही है महज उसको अख्तियार करने की ज़बानी तौर के ऊपर बात नहीं है कि अपने कौल से उसकी शहादत दी जाए, बल्कि अपने अमल से उसकी शहादत दी जाए, अपने किरदार से उसकी शहादत दी जाए, अपनी पूरी ज़िंदगी से, अपने पूरे वजूद से उसकी शहादत दी जाए। और इस शहादत का जो बुनियादी तकाज़ा है, बहुत अहम इसका पहलू है, वो पहलू ये है कि ये शहादत हक़ उस वक्त तक नामुकम्मल रहती है कि ये जब तक हमारी इनफरादी ज़िंदगी में रहती है, जब तक ये इज्तिमाइयत का रुख इख्तियार नहीं करती, इज्तिमाइयत का पहलू इसमें शामिल नहीं होता, ये शहादत हक़ नामुकम्मल है। तो इज्तिमाइयत का इख्तियार करना, तंज़ीम का इख्तियार करना,
तंजीम में शामिल होना, तंजीम में शमूलियत, ये बुनियादी चीज़ है, बुनियादी काम है। और फिर तंजीम के तकाज़ों के तौर पर तंजीम जिस तरह काम करती है नज़्म ज़ब्त के साथ, और फिर इस्लाह माशरा की जद्दोजहद के अंदर लग जाना, और बिलाखिर इस जद्दोजहद की कामयाबी अगर अल्लाह हमें नसीब करे तो इनकलाब इमामत का मरहला ये तय पा जाना, या फिर इसकी जानिब पेशकदमी करते हुए अल्लाह के हुजूर पेश हो जाना। ये वो बुनियादी और मोटी मोटी बातें हैं कि जो अमूमन हम सब जानते ही हैं। और मज़ीद भी आगे जो मैं बातें आपके सामने करूँगा तो ज़ाहिर है वो बातें भी आप पहले से जानते ही होंगे। ये तज़कीर है, ये वो कोई ऐसी चीज़ मैं आपके सामने नहीं लेके आ सकता कि जो आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे, और मैं आपके सामने आज पहली मरतबा उसका इंकिशाफ करने जा रहा हूँ। ये बातें तो वही हैं कि जो मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ औक़ात में दोहराते रहे, आप पढ़ते रहे, आप भी कहते रहे और सुनते रहे। तो ये सिर्फ एक तज़कीर की बात है कि हम सब जो काम कर रहे हैं उस काम के अंदर हम सब लगे हुए हैं, तो उस काम के उन पहलुओं के ऊपर भी हमारी तवज्जो जाए कि जो बाज़ औक़ात हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, और जो इस काम के अंदर करने की ज़रूरी चीज़ें हैं उनको एक मरतबा फिर अपने जहन के अंदर ताज़ा कर लिया जाए। सबसे पहली चीज़ जो हम देखें कि इक़ामत दीन का काम जिन हालात के अंदर आज किया जा रहा है वो हालात क्या हैं और उन हालात का हमसे तकाज़ा क्या है। पहली बात जो आती है कि दीन की इक़ामत है। ये दीन की इक़ामत, दीन की जो तारीफ़ हमारे सामने आती है कि जो इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी और उसके तमाम गोशों के ऊपर मुहीत है, जो मज़हब के ऊपर अव्वलीन तौर के ऊपर अमल करने की बात करता है कि अक़ाइद की दुरुस्ती, इबादात के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर इख्तियार कर लेना, आमिल हो जाना, और उसके साथ फिर अपनी ज़िंदगी के मामलात को, रसूमात को जो हैं उनको भी दीन के ताबे कर देना, शरीयत के ताबे कर देना। इनफरादी ज़िंदगी मुकम्मल तौर के ऊपर अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक हो जाए, और उसके साथ फिर हमारी माशरत, मईशत और सियासत के मामलात भी ये सब अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक हो जाएँ। ये चीज़ तो हम ये दीन की बात हम कर रहे हैं, तो इसकी इक़ामत हमें करनी है कि हर शोबे के बारे में सही तसव्वुर लोगों के सामने पेश किया जाए। दीन का आगाज़ जो तौहीद से होता है और इख्तिताम भी तौहीद पर होता है। दीन कुल का कुल तौहीद है। अक़ाइद की जो जितनी भी बात आती है वो सब तौहीद की ज़ेल के अंदर ही आती है, तौहीद की तशरीह के तौर पर ही आती है, तौहीद के तकाज़े के तौर पर ही आती है। बात अभी हुई भी कि तौहीद को इख्तियार करना अपनी ज़िंदगी के अंदर और इसको मुकम्मल तौर के ऊपर इख्तियार करना, माशरे में तौहीद को वजाए नज़ा बनाना, ये बुनियादी काम है। जब तक कुफ्र और शिर्क और तौहीद इसके फ़र्क को वाज़े नहीं किया जाता, और जो बहस हम कर रहे हैं, जो हमारा मुजाहिदा हो रहा है, जो कशमकश हमारी हो रही है, उसका उन्वान तौहीद नहीं बनता, उस वक्त तक हमारे काम के अंदर वो दम नहीं आ सकता, इसमें वो जान नहीं पड़ सकती, और इसके अंदर हम वो ताकत महसूस नहीं कर सकते जिसके हम मुतकाज़ी हैं, जिसके हम मुतलाशी हैं और जिसकी हम कोशिश करते हैं। तो बात यही है कि जब बात ये तौहीद की है, जिसे हम तौहीद हाकमियत कहते हैं, तो तौहीद हाकमियत के साथ साथ जैसे बात आती है कि तौहीद उलूहियत की बात भी, तौहीद सिफ़ात की बात भी, और उनके तकाज़े के तौर पर तौहीद हाकमियत की बात भी, ये सारी चीज़ें एक तरतीब के साथ आनी चाहिए। हमारी शख्सियत के अंदर भी, हमारी गुफ्तगू के अंदर भी, और हमारे मुजादले के अंदर भी, हमारी बहस के अंदर भी ये सब चीज़ें पेश होनी चाहिए, और हमारी सारी जद्दोजहद का उन्वान ये तौहीद को ही बनना चाहिए। माशरे के अंदर जब तक तौहीद वजह नज़र नहीं बनती, गुमराहियों के ऊपर तनकीद की जाती रहे और उनको बयान किया जाता रहे, लेकिन जब तक ये बात लोगों के सामने वाज़ेह नहीं होती कि जो गुमराहियाँ या जो खराबियाँ उनके सामने पेश की जा रही हैं ये किस तरीके से तौहीद के ख़िलाफ़ हैं, ये किस तरीके से तसव्वुर तौहीद के मुखालिफ पड़ती हैं, किस तरीके से उनकी आक़िबत इसकी वजह से बर्बाद होती है, उसके बग़ैर इन बातों के अंदर उस तरह असर पैदा नहीं हो सकता। तो आज हम बात करते हैं कि जब हम इक़ामत दीन की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि दीन का सही तसव्वुर हमारे सामने आए, तौहीद जिसकी बुनियाद है, और फिर मुकम्मल दीन का तसव्वुर और दीन के ऊपर अमल दरामद की बात आए। इसके ऊपर इक़ामत दीन की जब हम आज बात कर रहे हैं तो हम ये देखें कि आज इसके मुकाबले में क्या बातें हैं। इक़ामत दीन का काम जिस माहौल के अंदर किया जा रहा है वो माहौल क्या है। आज हम देखते हैं कि दीन के मुकाबले के अंदर लादीनियत सबसे बढ़कर हमारे सामने है। खुद दीन के मानने वाले अपने आप को फ़ख्रिया कहते हैं कि मैं सेकुलर और लिबरल हूँ। एक मुसलमान अपने आप को बड़े फ़ख्र के साथ कहता है कि मैं तो सेकुलर हूँ, मैं लिबरल हूँ, और वो इस बात को अपने दीन से किसी तरह मुतनाक़िज़ नहीं समझता। हम ये देखते हैं कि अपने आप को मुसलमान कहने वाले वो मगरबी तहज़ीब के अंदर गर्दन गर्दन तक गर्क हैं, और उनको अपने दीन से कोई चीज़ इसके मुखालिफ महसूस नहीं होती, कोई चीज़ इनको अपने दावा ईमान के मुतनाक़िज़ महसूस नहीं हो रही होती। हम ये बात देखते हैं कि दीन का काम करने वाले और
इस्लाम का दीन का काम करने वाले तो खैर अलग रखिए कि अभी हम इस्लाम का नाम लेने वालों की बात करते हैं कि इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के ऊपर अमल करने की बात करते हुए वो इस्लाम के मुखालिफ माशी नज़रियात को, सियासी नज़रियात को और दीगर तहजीबी नज़रियात को बग़ैर किसी हिचकिचाहट के और बग़ैर किसी जबर इकराह के कबूल करते हैं, खुद उसके दाई बनते हैं, उसके वकील बनते हैं और उनको कहीं भी ये बात समझ में नहीं आती कि ये चीज़ उनके दावा ईमान के ख़िलाफ़ जाती है। इस्लाम इसके मुखालिफ बात करता है, इस्लाम इसके मुखालिफ माशी नज़रियात पेश करता है, इस्लामी तहजीब इसके ख़िलाफ़ जाती है और इस्लाम के जो दीगर नज़रियात हैं वो सब इन बातों के ख़िलाफ़ जाते हैं। एक मुसलमान अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के ख़िलाफ़ बसर करता है और अपने आप को समझता है कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ। आज का बड़ा मसला जो हमें नज़र आता है वो ये बात नज़र आती है कि हर शख्स जो उसके पास इल्म आया या जो जहालत उसके पास मौजूद है उसके ऊपर वो मुतमईन होकर बैठा हुआ है। हर शख्स समझता है कि मैं जिस जगह पर हूँ, जिस मुकाम पे ऊपर हूँ, जो राय मैंने कायम कर ली वो राय सही है। अपनी राय को गलत समझने के ऊपर जो बात आ रही थी कि मुत्तकीन के इमाम किस तरह बने कि गलती तस्लीम हम नहीं करते, वो बात अपनी घर के हवाले से थी और किसी दूसरे तनाजुर के अंदर थी। तो बात यह कि गलती को गलती ही तस्लीम नहीं किया जाता, वहाँ तो बात गलती को ना मानने की थी कि गलत समझते हुए फिर गलती को ना मानना। यहाँ बात यह कि गलती की फिर तौजीह की जाती है, गलती को हम सही साबित करने वालों के दरमियान मौजूद हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इस्लामी तहरीक की बात जब की जाती है तो इस्लामी तहरीक को आज सीटों की तादाद से नापा जाता है कि इस्लामी तहरीक की कामयाबी जो है उसको असम्बलियों के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर कितनी सीटें उसको हासिल हो गई। जबकि अगर गौर किया जाए और समझा जाए कि इस्लामी तहरीक की कामयाबी तो असल में ये थी कि माशरे के अंदर खौफ खुदा कितना उसने परवान चढ़ाया, माशरे के अंदर फ़िक्र आखरत कितनी आम हो गई, लोग दुनिया परस्ती को छोड़ के कितने ज़्यादा खुदा परस्ती के अंदर जो है मुब्तला हुए, कितने खुदा परस्ती के अंदर कायल हुए और इसके ऊपर माइल हुए। ये असल इस्लामी तहरीक की कामयाबी का मयार है कि माशरे में उसका नफूज़ इस हवाले से कितना हुआ कि उसका नज़रिया, उसकी दावत और उसकी जद्दोजहद लोगों की ज़िंदगी का उन्वान बनने लगी। लोग दुनिया की बजाय आखरत को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाने लगे। ये असल चीज़ है। जबकि हम ये देखते हैं कि इसके ख़िलाफ़ जो है इस्लामी तहरीक बड़ी शान के साथ चलती है और काम करती है और फिर हम ये देखते हैं कि इक़ामत दीन जो है वो एक सियासी नारा बन के रह जाता है और उसकी सारी जद्दोजहद जो है वो सियासत से इस तरीके से आलूदा होती है कि एक दूसरे उसके मुखालिफ दूसरी इंतहा के ऊपर जाने वाले कि जिन्होंने दीन को सियासत से अलग कर दिया कि और उसके मुकाबले में यह हमारे सामने तसव्वुर आया कि दीन कुल का कुल जो है सिर्फ सियासी जद्दोजहद का उन्वान करार पाया और वो सियासी जद्दोजहद भी जो कि नबी उसूलों के तहत नहीं चल रही बल्कि मौका परस्ती और दुनिया परस्ती के तहत और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के उसूल की जद्दोजहद और उसके तरीक़ाकार से इबारत है। तो ये दो इंतहाएँ हमारे सामने आ गईं और इस्लामी तहरीक के नाम पर यह इंतहा हमारे सामने आई कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बालादस्ती और इक़्तिदार का उसूल ही जद्दोजहद का मुंतहा मक़सूद करार पाया। हम ये कहते हैं कि जब इस्लामी तहरीक हासिल तो ये है कि माशरे में खौफ खुदा और फ़िक्र आखरत कितनी आम हुई, तो ये बात भी अपनी जगह मुकम्मल नहीं है कि फ़िक्र आखरत और खौफ खुदा, ये फ़िक्र आखरत और जो खौफ खुदा की बात, फ़िक्र आखरत और खौफ खुदा की जो बात की जा रही है, ये बात वो बात है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के दीन को कायम और नाफिज करने के लिए तैयार हो जाए और उसकी ज़िंदगी का और उसके दीन का जो उसके सामने तकाजा आता है वो बातिल के साथ कशमकश आ जाए, अल्लाह पर ईमान का मफहूम तागूत का इनकार बन जाए, तागूत का कुफर बन जाए। ये वो चीज़ है कि जो फ़िक्र आखरत और खौफ खुदा का हासिल होनी चाहिए। अगर तागूत का मफहूम ही सिर्फ शैतान हमारे माशरे के अंदर राइज हो जाए और तागूत से कशमकश सिर्फ ये हो कि भाई शैतान से बचने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर इंसान मुतमईन होकर बैठ जाए, तो फिर इक़ामत दीन का काम किस तरह किया जा सकता है। बुनियादी काम जो करने के काम के पर हम आते हैं कि माशरे की सूरत हाल का एक छोटा सा अक्स आपके सामने मैंने पेश किया। करने के कामों की तरफ आप आइए। हम बात करते हैं बरसग़ीर के अंदर ये नज़रिया जो पेश किया गया और सैयद मौदूदी की कायम करदा, उनकी बर्पा करदा जिस तहरीक के आज वारिस होने का हम दावा करते हैं, सैयद मौदूदी ने ये काम जो शुरू किया तो इसका आगाज़ किस तरह किया गया? इसका आगाज़ फ़िक्री जद्दोजहद से किया गया। इसका जो हम देखते हैं कि शुरू के अंदर जो काम किया गया तो तथहीर अफ़कार का काम पूरी क़ुव्वत के साथ किया गया, पूरे जोश और पूरे ज़ोर के साथ किया गया। ये काम जो वो करते हैं और इसकी बुनियाद और असास जो करार पाता है कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें जो हम देखते हैं कि इलाह, इबादत, दीन और रब, ये जो 4 बुनियादी इस्तिलाहें हैं, इसके मफहूम को जब तक माशरे के अंदर, पहली बात तो ये कि ख़ुद इसको हम समझ जाएं कि ये क्या
अल्फाज, ये इस्तिलाहें क्या हैं, इनका तकाजा हमसे क्या है, और फिर इसको माशरे के अंदर आम किया जाए, माशरे में इसको लेके खड़ा हो जाया जाए, अपनी जद्दोजहद का उन्वान इसको बनाया जाए, इसके इब्लाग को बनाया जाए कि लोगों के सामने ये पेश किया जाए कि जिस दीन को वो कबूल करते हैं, जिस कुरान को वो हिफ्ज़ करते हैं, जिसका वो ख़त्म करते हैं अपने मुर्दों के ऊपर, तो वो कुरान उनसे चाहता क्या है? क्या वो कुरान सिर्फ उनसे यही चाहता है कि रमज़ान आए तो उसके ख़त्म किए जाए, उसकी गिनती की जाए, मुर्दों के लिए कुरान खानियाँ करके बख्शे जाता रहे और तिलावत को उसूल सवाब का जरिया समझ के इससे गुजर जाया जाए? या इस कुरान का मकसद कुछ और था, इससे बहुत आगे की कोई बात थी? ये वो इनकलाब की किताब थी कि जब आई लोगों के हाथ में तो वो अरब के बुद्धू, जिनके पास जिनकी जहालत की बातें और जिनकी इखलाक और किरदार की बातें हमारे सामने आती हैं कि तारीकी के किस गड्ढे के अंदर वो गिरे हुए थे, और जब ये किताब उनके हाथ में आई तो उनकी सीरतों के अंदर क्या इनकलाब आ गया और उस इनकलाब से दुनिया में क्या इनकलाब रूनुमा हो गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीनन एक मौजज़ा था, लेकिन यकीनन इसके अंदर इस किताब की तालीमात का असर था। वो किताब जो आज भी मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने मौजूद है, उसको इख्तियार किया जाए। ये करने के कामों में अहम तरीन बात है कि कुरान करीम से जुड़ा जाए और कुरान करीम को फ़हम सल्फ़ के मुताबिक पढ़ा और समझा जाए। ये एक बड़ी अहम बात है कि जिसको हमें करना है। तो हम बात जो कर रहे थे कि सैयद मौदूदी ने अपने नज़रियात का इब्लाग जो किया और कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें के ऊपर उन्होंने अपनी फ़िक्री तहरीक की बुनियाद रखी। हम ये बात देखते हैं कि अपनी सियासी तहरीक की बुनियाद वो तहरीक इस्लामी की अखलाकी बुनियादों के अंदर ज़माने कार की तब्दीली पर रखते हैं, लेकिन उससे बहुत पहले जो वो काम करते चले आ रहे थे वो काम क्या था कि फ़िक्री इनकलाब बर्पा किया जाए, लोगों के सामने वाज़े किया जाए कि दीन का नज़्बुल-ऐन क्या है, दीन किस तरीके से क्या उनके सामने मुतालबात पेश करता है। तो यही आज की बात भी है कि आज इस बात को समझा जाए। इलाह का असल मफहूम है क्या? इलाह का तर्जुमा जब हम माबूद कर देते हैं तो हमने दीन का बहुत बड़ा फ़हम तो ज़ाया कर दिया, हमने इस बात को खो दिया कि इलाह किन किन पहलुओं के ऊपर हावी है, रब का मफहूम क्या तकाज़े करता है, किन किन पहलुओं के ऊपर यह अपनी मुहीत है, ये फैला हुआ है। ये इसी तरीके से दीन असल में क्या है, और जो बात आती है कि इबादत का असल मफहूम क्या है, तो ये तवाज़ुन के साथ और सही चीज़ों के साथ इसको अख्तियार करना और समझना, लोगों के सामने रखना, ये बड़ी अहम बात है। और करने की बातें जब हम करते हैं कि और ये काम हमें करना है, चीज़ें हमें पे करनी हैं, तो बहुत सारे पहलू हमारे सामने आते चले जाते हैं, बहुत सारी बातें हमारे सामने आती चली जाती हैं कि एतराज़ात भी हमारे सामने आते हैं जिनका तज़किरा आपके सामने पहले किया भी गया। कुछ चीज़ें हमें अपने अंदर कमी के तौर के ऊपर भी महसूस होती हैं। करने के कामों के अंदर जो बात आती है और एक एतराज़ किया जाता है कि भाई इस दावत के अंदर रूहानियत की कमी है, इस दावत के अंदर वो लज्जत महसूस नहीं होती जो अल्लाह वालों की महफिलों के अंदर महसूस होती है। सैयद मौदूदी से सवाल किया गया, वो कहते हैं कि इस दावत को आप देखिए कि ये दावत क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा कराम की तरबियत की उसके मुताबिक है या नहीं है। जो लज्जत की जो बात आती है, जो कैफ की बात आती है, वो तो एक अलग पहलू है, उसका ताल्लुक कुछ और चीज़ों के साथ है, वो तो आपकी अपनी दिलचस्पी का मामला है। असल बात तो ये कि दावत के ऊपर शरअ सदर हासिल किया जाए, ये इत्मीनान हासिल किया जाए, ये सबसे बुनियादी चीज़ है कि दावत सही है, करने का काम यही है। आज जो हमें बहुत बड़ा मसला महसूस होता है, जो बहुत बड़ी चीज़ हमें नज़र आती है, जिसका तज़किरा कहीं जमूत के नाम पे किया जाता है, कहीं गैर फ़ालियत के नाम पर किया जाता है, कहीं हम बात कर रहे होते हैं कि भाई जो है नज़म की इताअत नहीं हो पाती, काम नहीं हो पाता, या एक आम मुसलमान अगर बात करे तो बात ये होती है कि भाई दीन के तकाज़ों पे अमल नहीं हो पाता, दीन को हम सही तौर के ऊपर चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वजह क्या है? वजह यह है कि शरअ सदर नहीं है। वजह क्या है कि शरअ सदर हासिल नहीं है। तो सुनने को तो सुन लिया, पढ़ने को तो पढ़ लिया, मानने को तो मान लिया, लेकिन न सुनने का हक़ अदा किया, न पढ़ने का हक़ अदा किया और न मानने का हक़ अदा किया। जब हक़ अदा नहीं किया तो बात यह कि काम भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहली और बुनियादी चीज़ जो है वो क्या है कि शरअ सदर हासिल की जाए। जिस दावत को लेकर इंसान खड़ा हुआ है या जिस दावत को इंसान सुन रहा है, उसको मानने या ना मानने का फ़ैसला पूरे गौर व गौस करके सही तरीके से उसका जो हक़ है उसके ऊपर यानी सोचने समझने का, रद्द करने का या कबूल करने का फ़ैसला करे। लेकिन ये फ़ैसला वो फ़ैसला हो जो मुनाफिकीन का ना हो कि मान लिया लेकिन अमल नहीं करना, और दिल से तो मान लिया लेकिन काम फिर भी नहीं करना। एक वो है कि जो तंजीम में शामिल हो गया, मान के शामिल हो गया लेकिन अमल करने को तैयार नहीं है, ये भी मुनाफिकीन की फहरिस्त में गया। हम मुनाफिक ना कहें, सख्त लफ्ज़ है, तनाकुस की फहरिस्त में डाल दीजिए। मुतनाक़िज़ ज़िंदगी की बात आ गई, इसी को तो ख़त्म करने खड़े हुए थे। और एक वो है जो दिल से कायल होता है कि हाँ करने का काम तो ये है, जानता हूँ सवाब इताअत व ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती, अभी तो ये मसाइल हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं।
ये बातें हमारे यहाँ भी आती हैं। जो हम शामिल हो गए तो हम भी ये सोचते हैं अभी तो ये काम भी करना है, अभी तो ये मसाकिल भी मौजूद हैं, अभी तो वो मसरूफियात भी मौजूद हैं, ये काम हो जाए तो फिर करेंगे, फला मरहला तय हो जाए तो फिर आएंगे। ज़िंदगी का किसको भरोसा है? तो ये सब क्या है? ये तनाकुस है। इसी तनाकुस को हमें ज़िंदगी से ख़त्म करना है। करने का काम अपने अंदर से तनाकुस को ख़त्म किया जाए और शर सदर हासिल किया जाए। हम बाहर हैं तो हमें शर सदर हो कि हम सही बाहर हैं, हम अंदर हैं तो शर सदर हो कि सही अंदर हैं। जो अंदर है और काम नहीं करता उसके शर सदर का कोई मामला नहीं है, उसका अंदर होना किसी काम का नहीं। जो बाहर मुतमईन होकर बैठा है कि हाँ बात तो सही है, उसका बाहर रहना भी किसी काम का नहीं, जब अंदर नहीं आता। जो अंदर आए, शर सदर के साथ अंदर आए, यह आखिरत में कामयाबी का, अल्लाह के हुजूर सुरखरुई का रास्ता है। यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए से जन्नत मिल सकती है। और अगर इसके ऊपर किसी का दिल नहीं ठुकता, किसी के पास दलील मौजूद है, उस दलील के साथ वो मुबारक रहे, उसके लिए कोई मामला उसका और अल्लाह का मामला है कि वो अल्लाह को जवाब देगा कि उसने क्या समझा क्या नहीं समझा। लेकिन अगर वो समझता है कि दावत खुलूस से दिल के साथ समझता है, सिद्क़ दिल के साथ समझता है कि दावत गलत है, तो ठीक है, उसका मामला अलग रहेगा। लेकिन समझना और अमल ना करना, ये वो बुनियादी चीज़ है जो खराबी की जड़ है। और यही हमारे माशरे का तनाकुस है। यानी जो बात आती है और जो कही जाती है कि आज खुदा का इनकार करना कोई मसला नहीं है। आज की दहरियत ये नहीं कि खुदा का इनकार कर दिया जाए। आज की दहरियत ये है कि खुदा अगर है तो मुझे उसके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है या नहीं है, मेरी ज़िंदगी में उसका कोई किरदार नहीं है। आज की दहरियत ये है। आज अगर हम देखें तो इकामत दीन के मानने वालों के मामला भी यही है कि इकामत दीन हाँ चलो ठीक है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का इससे क्या ताल्लुक़ है? क्या वाकई बात यह है कि जो मानने वाले हैं इसके तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं? तो करने के कामों में सबसे पहली चीज़ शर सदर है। शर सदर के बाद फिर जो आती है बात कि जब शर सदर हो जाता है तो अज़्म समीम होना चाहिए, पुख्ता इरादा, पुख्ता अज़्म हो कि वाकई मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और बात सिर्फ ये नहीं कि मस्जिद में 5 वक्त जाके नमाज़ पढ़ लेना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह और दीगर मारूफ इबादत को और सच्चाइयों को इख्तियार करके अल्लाह को राज़ी कर सकता हूँ, बल्कि मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है तेरे दीन की सरफराजी। और उसका ज़रिया क्या है? उसका ज़रिया जो है कि दीन मेरी ज़िंदगी के अंदर गालिब हो, मेरे घर में गालिब हो, मेरे माशरे में गालिब हो और बिलाखिर पूरी दुनिया के अंदर मैं तेरे दीन का फरेरा लहराऊँ या इस काम को करते करते तेरे हुजूर हाजिर हो जाऊँ। ये करने का असल काम है कि अपने आप को मुतमईन करें और अपने दिल में आज़म करें कि जो काम भी हम कर रहे हैं वो इकामत दीन के नज़रिए के तहत होगा। इसी काम के अंदर हमारे मुमिद माविन होगा। अगर माश की जद्दोजहद है तो यकीनन वो भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी का महवर नहीं बन जाएगा। इस काम के अंदर वो रुकावट नहीं होगा। बात बार बार आती है, देखिए कि क्या बात है। ग़ज़वा उहद के अंदर हम देखते हैं राफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान किस तरीके से, दो नौजवान आते हैं, आपस में कुश्ती लड़ते हैं, छोटे नौजवान हैं और एक कुश्ती लड़ते हैं दोनों के, भाई मैं ताकतवर हूँ और जंग कर सकता हूँ, और फिर पछाड़ते हैं और जंग करने के लिए आते हैं। तो जंग में आते हैं, राफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु नौजवान हैं, क्या होता है कि तलवार का वार होता है, हाथ कट जाता है, हाथ जो है लटक रहा है और इस हालत के अंदर है कि हाथ लटक रहा है, लेकिन अपने आप को ताकतवर तवाना महसूस करते हैं। हाथ को क्या करते हैं? खींच के रख देते हैं कि अब निकल चुका है, किसी काम का तो रहा नहीं है और जंग में रुकावट बन रहा है, तो अपने हाथ से उसको अलग कर देते हैं। ये वो जज्बा है हज़रात, ये वो जज्बा है कि जिसके तहत काम हो सकता है, जिसके तहत करने वालों ने काम किया। बात जो सही है कि दुनिया में इनकलाब दीवाने लेकर आते हैं, अक्लमंद बातें बगाड़ते रह जाते हैं, तनकीदें करते रह जाते हैं, वो अपने कमरों के अंदर बैठे हुए सोचते रह जाते हैं कि अभी नहीं वक्त आया, अभी ये है, अभी वो है। करने वाले काम कर जाते हैं, दुनिया बदल देते हैं। दुनिया में जिसने काम किया दीवानगी के साथ किया। हम ये नहीं कहते कि हिकमत को तर्क कर दिया जाए, दीन तो हिकमत का ही नाम है, लेकिन बात क्या है, जज्बा जो चाहिए वो दीवानगी का जज्बा चाहिए। सोचते रहना, ये हो जाएगा, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हज़रात, इस तज़ब्ज़ुब के साथ कुछ नहीं हो सकता, दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। कुरान कहता है मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिका हाउला इल्लाहु, ये क्या है, तज़ब्ज़ुब में पड़े हुए हैं, क्या करें और क्या ना करें। हमारे सामने रास्ता वाज़े है, शारा वास्ते है, हमारे वाज़े रास्ता है कि इसके ऊपर चलें। चलने का आज़म करना हमारे लिए सबसे अहम बात है। तो अज़्म समीम, उसके साथ फिर तकाज़ा क्या है, शर सदर के बाद अज़्म समीम, पुख्ता इरादा, और उसका अमली ज़हूर जो हमारी ज़िंदगी में होगा वो क्या होगा, तरजीहात दुरुस्त हो जाएँ, तरजीहात दुरुस्त हो जाएँ। तरजीह अगर अल्लाह बन जाए, तरजीह अगर आखिरत बन जाए तो खुद ब खुद दुनिया कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। आज क्या है, आज हम क्या देखते हैं, अजान हो गई, तरजीह अव्वल क्या है, अजान। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई अभी नींद आ रही है, तो फिर क्या है, दुनिया तरजीह है, दीन तरजीह कहाँ हुआ। इज्तिमा का वक्त हो जाए और मैं कहूँ कि नहीं अपने घर के अंदर मौजूद हूँ, अभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो फिर ये भी तो दीन का तकाजा है, जिसको हमने दीन समझा है। ये कोई और चीज़ है,
जिस तरह नमाज की अपनी जगह अहमियत है, उसी तरीके से नज़म की पुकार की अहमियत है, इसके तकाज़े की अहमियत है, ये भी वही अहमियत रखता है। ये कोई फतवे की बात नहीं हो रही, लेकिन जो लोग इस नज़रिए को कबूल करते हैं उनके समझने की बात तो यही है कि उन्होंने इस नज़रिए को अगर कबूल किया है तो इसकी अहमियत उसी तरीके से है। ये कैसे हो सकता है कि नज़म की पुकार आए और इंसान अपने घर में बैठा रहे, अपने काम में मुनमिक रहे, उसको दुनिया की मसरूफियतें और दुनिया की मशगूलियतें अपने अंदर गाफिल करके रखें और इस तकाज़ों को वो पूरा करने के लिए तैयार ना हो। ये तो सोचने की बात है। तो सबसे पहली बात जो आती है कि अमली तकाज़ों के अंदर कि जब दिल में इरादा हो जाए और इंसान जो है अपनी आप को तैयार कर ले तो फिर तरजीहात की दुरुस्ती सबसे अहम बन जाती है। अमली जो उसका इजहार होगा कि अब मेरी फ़िक्र दुरुस्त हो गई, इरादा पुख्ता हो गया, तो क्या होगा कि तरजीहात हमारी दुरुस्त हुई कि ना हुई, क्या अल्लाह का दीन हमारी तरजीह बन गया, क्या वाकई हमारी ज़िंदगी का जो काम हम कर रहे हैं उसका हासिल सिर्फ यही है कि अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हमारी कोशिशें हैं। ये बहुत कड़ा मेयार है हज़रात, बहुत कड़ा मेयार है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। बात ये नहीं कि कहने वाला अपने आप को अलग रख के कोई बातें कर रहा है, ये आपकी तस्कीर से पहले मेरी तस्कीर है कि मैं अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लूँ। क्या वाकई ये हो गया कि मेरा दीन मेरी तरजीह बन गया, जिस चीज़ को मैंने सही समझा उसको मैं सब चीज़ों पर फौकियत देने लगा। ये करने का काम है। करूँ ना करूँ, बात यह है कि अपने सामने रखूँ तो शर्मिंदा तो होता रहूँ कि हाँ करने का काम तो ये था जो ना कर सका, लेकिन अगर नज़रों से ही हटा दूँ तो फिर क्या होगा, फिर तो आगे बढ़ने का कोई इम्कान ही ना रहेगा। और फिर जब तरजीह अपनी दुरुस्त हम कर लें तो कामों के अंदर फिर क्या है, अल्लाह पे तवक्कुल किया जाए, अल्लाह पे तवक्कुल किया जाए। तवक्कुल की तारीफ़ क्या कि अपने ऊँट का जो घुटना बांध दे फिर अल्लाह पे तवक्कुल कर। तो जब हम अल्लाह तरजीहात को अपनी दुरुस्त करें तो चाहे दीन का मामला और चाहे दुनिया का मामला हो, दीन और दुनिया में फ़र्क वैसे कुछ नहीं है, लेकिन हम समझने की जो बात कर रहे होते हैं कि अपने दुनियावी मामलात हों, तहरीकी मामलात हों, इन सब के अंदर जो बात आएगी वो क्या है कि फिर अल्लाह के तवक्कुल पर, अल्लाह के भरोसे पर हम काम करें, अल्लाह के भरोसे पे हम काम करें। जब वक्त आ जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 को लेकर निकल गए, लश्कर कितना बड़ा था, क्या कोई इम्कान था, लेकिन आप निकल गए। क्या अब मौका आ गया, खुद से नहीं निकले, लेकिन जब वक्त आया तो जो मैसर था, जो बन पड़ा, उसको लेके निकल गए। बात यह है कि अपने आप को इंसान जो है तैयार रखे और जो वक्त आ जाए तो फिर किसी चीज़ से, किसी कुर्बानी से दरेग ना करे, अल्लाह के ऊपर भरोसा कर, अल्लाह पे भरोसा रखे। अगर इंसान इसी सोच के अंदर बैठा रहे, इसी आस के अंदर बैठा रहे कि ये होगा तो ये काम करेंगे और फलां होगा तो ये करेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। चीज़ें जिस चीज़ के लिए इंसान मनसूबाबंदी करता है, कोशिशें करता है और अल्लाह के ऊपर फिर तवक्कुल करता है तो वो काम वो कर लेता है। बात बार बार आती है कि प्लान्स आर नथिंग बट प्लानिंग इज़ एवरीथिंग। मंसूबे कुछ नहीं होते, मंसूबाबंदी असल चीज़ होती है। आला से आला तरीन मंसूबे के लिए अगर मंसूबाबंदी नाक़िस की जाए तो कभी उस मंसूबे को पूरा नहीं किया जा सकता। आला से आला तरीन मकसद भी नाक़िस मंसूबाबंदी के तहत हासिल नहीं किया जा सकता। मंसूबाबंदी इंसान करे, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करे और अपने आप को जो है वो रास्ते के ऊपर लगा दे। तो हज़रात गिरामी, चंद बातें आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। बेशुमार पहलू हो सकते हैं, बेशुमार पहलू यकीनन है कि जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, जिसके ऊपर हमें सोचना भी चाहिए, गौर भी करना चाहिए। शायद ये मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं कुछ जज्बाती बातें रखी हैं, इन बातों की अपनी जगह पर अहमियत है, लेकिन ये करने के काम ये मकालों का मौजू है, ये स्टडी सर्किल का मौजू है, ये थिंक टैंक का मौजू है। ये इतना संगीन मसला है कि किस तरीक़े से इक़ामत दीन की जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीक़े से आज के हालात के अंदर हम इस चैलेंज से नबर्द आज़मा हो सकते हैं, हम इस मंजिल को सर कर सकते हैं, किस तरीक़े से इस काम को हम अंजाम दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस्लाम को हम लोगों की उम्मीद के तौर के ऊपर पेश कर सकते हैं। इस्लाम लोगों की उम्मीद तो बनता है, लेकिन बात यह कि इन हालात के अंदर इस्लाम का लाहेअमल, इन हालात के अंदर, मखसूस हालात के अंदर क्या है। जो बातिल नज़रियात आते रहते हैं, कोई नई बात नहीं आती, लेकिन बात क्या है कि जो नज़रिया आज हमारे सामने आ रहा है उसका रद्द किस तरीके से किया जाएगा, ये काम है जो करने का काम है। और फिर वही बात आती है कि जो हमें गौर करनी चाहिए कि ये बात आई भी कि सैयद मौदूदी ने जो तहरीक शुरू की, ये अपनी असल के अंदर क्या थी, ये एक इल्मी और फ़िक्री तहरीक थी। ये इल्मी और फ़िक्री तहरीक थी जो अपने बरगुबार लाती रही और माशरे के अंदर मुख्तलिफ अपने पहलुओं को लेकर चलती रही। सियासी रंग के अंदर ये आई, जिसने अपने इस रंग को उजागर किया, तो इल्मी फ़िक्री बुनियादें इसकी पुष्ट के ऊपर थीं। आज हम उसकी बात करते हैं तो एक अलग बात है कि सियासत का रंग गालिब आ गया और इल्मी फ़िक्री रंग चला गया। तो करने के कामों में बहरहाल जो बात आती है कि अपने आप को इल्मी और फ़िक्री तौर के ऊपर इतना पुख्ता करना, इतना मजबूत करना कि चैलेंजेस का जवाब देने के लिए अपने आप को हम तैयार करें।
अपने अंदर हम वो मुफक्किरीन पैदा करें, वो दानिश्वर पैदा करें, ऐसे अफराद पैदा करें कि जो इन चैलेंजेस को समझ सकें और इनका पर जवाब दे सकें। सैयद मौदूदी के ऊपर ही अगर हम गौर कर लें कि उन्होंने किस तरीके से काम किया कि उस दौर के अंदर जो जदीद तरीन वसाइल थे, जो जदीद तरीन चीज़ें थीं, टेक्निक्स थी, उन सब को उन्होंने इख्तियार किया और उन सब की बुनियाद के पर उन्होंने काम किया। और ये सब कहाँ से लिया गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत से लिया गया, वहीं से सब चीज़ें माखूज़ थी, वहीं से सब चीज़ें अख़ज़ की गई। तो हमारे लिए आज भी नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, आपकी तालीमात है, और जिस तरीके से आपने सहाबा कराम को तरबियत दी और उनको तैयार किया, तो वही हमारे लिए भी नमूना अमल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा गया उसके बेहतरीन पहलू के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो गलती और ख़ामी इसके अंदर रह गई अपने फ़ज़ल ख़ास से उसको माफ़ फरमा दे। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर सैयद आसिम अली भाई। यकीनन ये फ़िक्रा काबिल गौर है कि दीवाने कर गुज़रते हैं और बड़ी बड़ी सोचें और प्लानिंग बनाने वाले और बड़े बड़े दानिश्वर जो हैं वो बैठे ही रह जाते हैं। 52 ममालिक आ रहे थे, दीवाने मैदान में कूदे, और आज एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, वही 313 वाली याद ताज़ा हो गई कि दीवानों ने 52 बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दे दी। वह दीवाने थे, कश्मीर में पैदा हुए सैयद गिलानी की शक्ल में, और अभी हम देखते हैं हाल ही में कि वो हमसे जुदा हुए, बड़ी सौबतें बर्दाश्त की, कितने लालच दिए गए होंगे, समझाने की कितनी कोशिशें की होंगी, लेकिन दीवानगी थी तो ज़ौफ़ में भी उन्होंने जेल को ही पसंद किया। ये दीवानगी है कि आज बांग्लादेश की जेलों में 92 साल, 90 साल और 80 साल दीवाने वो फांसी गार्ड के बाहर लेटे हुए हैं और इस इंतज़ार में हैं फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। कुछ कुर्बानी दे के चले गए, मजनून थे, दीवाने थे, आशिक थे, और कुछ ऐसे थे कि वो इस इंतज़ार में थे कि कब अल्लाह का फ़ैसला हमारे हक़ में आए। मोहतरम भाइयों, आज के दिन के प्रोग्रामात अल्हम्दुलिल्लाह मुकर्रिरीन ने अपने मौजू के हक़ अदा करने की कोशिश की, आप अहबाब ने सुना, लेकिन सिर्फ सुनना ही मकसूद नहीं, बेहतर यह है कि इस अंदाज से सुना जाए, मुकर्रिर को इस अंदाज से सुना जाए कि फिर उन पर सवालात भी किए जाएँ कि जनाब आपकी ये बात मुझे समझ नहीं आई, जनाब ये बात आपने की, ये कैसे की, या जनाब इस बात की मज़ीद वजाहत है। अगर इस तरीके से हम बैठेंगे, सोचेंगे मौजू पर और इनकी इतनी मुदल्लल तकारीर पर हम गौर व फिक्र करेंगे, तो हम बहुत सारा आसासा लौट कर अपने अपने इलाकों में जाएंगे। भाइयों, आज का दिन अख्ताम पज़ीर हुआ प्रोग्रामात के अतबार से। अभी वक्फ़ा हुआ चाहता है बराए नमाज इशा और तआम के, और इसके बाद आप अहबाब से गुजारिश की जाएगी कि आप आपस में तारुफ़ कराएँ, बैठें, एक दूसरे के मकामात के मालूमात हासिल करें, एक दूसरे के साथ तावन तारुफ़ बढ़ाने की कोशिश करें, और फिर इस्तराहत सुबह इंशाअल्लाह तहज्जुद के टाइम अहबाब को जगा दिया जाए।